हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साद, आपका अपना होस्ट। आज हम दोबारा से साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी जो हमारा पॉडकास्ट चल रहा था उसी का सेकंड एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे साथ मिस्टर मुस्तफ़ा तैयब साहब हैं और उन्हीं के साथ हमारे एक नए गेस्ट मिस्टर अतहर साहब भी हैं। आज के पॉडकास्ट के अंदर जो है लास्ट पॉडकास्ट के जो सवाल हमने उठाए थे, अब उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर किसी ने लास्ट वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है तो इसके बाद वो वाला देख लें, तो आपको एक प्रॉपर बैकग्राउंड मिल जाएगा कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में क्या किया था और इसमें अब क्या होने जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम। तो मुस्तफ़ा भाई, पहला सवाल मेरा आपसे ये था कि जो सोसाइटल थॉट्स आते हैं तो इनका रूट कॉज क्या है, मेन जो रूट कॉज है जो कि इन जनरल हम कह सकते हैं कि हाँ इसको सोसाइटल थॉट्स आ रहे हैं तो हो सकता है ये वजह हो। असल में साथ साथ बात यह है कि सुसाइडल थॉट्स जो किसी भी इंसान को आ रहे हैं तो उसका कोई एक रीज़न तो नहीं हो सकता। बेशक सही बात है। अगर 50,000 इंसान हैं तो उनके 50,000 हालात हैं उनके साथ, बिल्कुल है ना। यानी कि एक अलग इंसान है, उसके साथ अलग अलग हालात हैं, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या फेस कर रहा है वो उसकी अपनी लाइफ पे डिपेंड करेगा कि वो लाइफ किस तरीके की गुजार रहा है। तो अब जो उसकी सराउंडिंग है ये वो डिपेंड करेगी कि उस सराउंडिंग के उस इंसान से रिलेशनशिप कैसे हैं। अच्छा। जितने करीबी रिलेशनशिप होंगे उतना ही ज़्यादा वो उस इंसान के बारे में जानते होंगे। तो इन जनरल में अगर मुस्तफ़ा भाई आपको बताऊं, जैसे कि कल हमारी एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी, उसमें बात ये हुई थी कि लोगों की सक्सेस की डेफिनेशन और फेलियर की डेफिनेशन जो है वो आपकी गलत लोगों ने परसेप्ट कर रखी है। तो इसके अंदर थोड़ी सी कुछ रोशनी डालिए कि क्या यही एक रूट कॉज हो सकता है मेजॉरिटी सोसाइटी का, या फिर इसके अलावा भी और कॉजेस हो सकते हैं। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ मैं कि बड़ा अच्छा सवाल किया कि सक्सेस और फेलियर की जो डेफिनेशन है असल में वो आई कहाँ से है। बिल्कुल। ये डेफिनेशन जो इस वक्त मेजॉरिटी मानती है कि इसे सक्सेस कहते हैं और इसे फेलियर कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आई कहाँ से। असल में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमने बोरो किया हुआ है वेस्ट से। अच्छा, ट्रू। ये सिर्फ एक ही डेफिनेशन नहीं है सक्सेस और फेलियर की। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसको ज़रूरत है रिविजिट करने की, कि जब तक आप उन डेफिनेशंस को जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने 24 आवर्स गुजारते हैं, तो कम से कम एक बार तो लाइफ में बनता है कि उन डेफिनेशंस को रिविजिट किया जाए, उन डेफिनेशंस पे सवालिया निशान लगाए जाएं कि मैं जो ये मानता हूँ कि सक्सेस से कहते हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो मेरा अपना मानना है या मैंने कहीं से ये मानना बोरो किया हुआ है, या जो फेलियर की डेफिनेशन है मेरी कि फेलियर इस चीज़ को कहते हैं, तो ये फेलियर की डेफिनेशन मैंने कहीं से बोरो की हुई है या ये डेफिनेशन मेरी अपनी है। तो एक बार तो मतलब ये फितरत का तकाजा कहता है कि इंसान को बैठ के सोचना चाहिए कि वो जो मानता है, बेशक, वो जो कर रहा है, वो जो सोचता है, जो उसका बिहेवियर है या जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो लाइफ उसकी अपनी ओरिजिनल थॉट से चल रही है या वो सब कुछ उसका बोरो किया हुआ है। यानी कि उसका हेयर स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका, यानी कपड़े पहनने की जो चॉइसेस हैं उसकी, वो चलने का स्टाइल, उसके बोलने का अंदाज, है ना, वो क्या खाता है। तो एक बार तो बनता है लाइफ में कि इंसान बैठ के सुकून में अकेले में बैठ के गौर व फिक्र करे, तदब्बर करे कि ये जो भी कुछ मैं करता हूँ ये मेरा अपना है या मैंने कहीं से उधार लिया हुआ है, ये मैं अपनी उधार की ज़िंदगी जो है मैं जी रहा हूँ। तो वो जो थॉट्स की आपने जो सुसाइड की बात की है, उससे पहले एक सवाल और है। आपका जो सवाल था उससे पहले एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि ये जो दुनिया है ये दुनिया बनी किन उसूलों पर है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपकी लाइफ की बहुत सारी परेशानियाँ, यानी कि 95% से ऊपर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं जब आप इस सवाल का जवाब पा लेते हैं कि ये दुनिया आखिर बनी किन उसूलों पर है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके क्या है, क्या मानते हैं आप, क्या दुनिया सक्सेस और फेलियर के उसूलों पे बनी है, क्या दुनिया जस्टिस के उसूलों पे बनी है, क्या दुनिया इम्तिहान के उसूलों पे बनी है, या दुनिया किसी और उसूल पे बनी है। जिस इंसान
कि ये जो एक सवाल है इसमें क्लैरिटी होगी, मुझे लगता है कि उस इंसान को ये कायनात और इस कायनात का बनाने वाला और इस कायनात में रहने वाले इंसान को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। होता क्या है? होता ये है कि बेसिक जो चीज़ है जो इस्लाम बताता है कि बच्चे की तरबियत, और उस तरबियत से ही कनेक्शन है आपके इस सवाल का भी और जितने भी सवाल आप आगे करेंगे उसका भी। मैं हो सकता है आपके हर सवाल के जवाब में यही बातें रिपीट करूं। क्यों? क्योंकि रूट कॉज यही है। बिल्कुल। इस पे काम कर लीजिए आप। मैं इस बात का दावा करता हूं कि आपकी सोसाइटी की मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं इंसानों की वो ख़त्म हो जाएंगी। एक हमारे सोसाइटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको मैं पर्सनली फेस करता हूँ, जो कि है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। सोसाइटी जिसके नंबर, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया है, जैसे भी हो गया, उसके अगर मार्क्स 60 आ गए, 50 आ गए, उसको ऐसे हकारत की नज़रों से देखा जाता है जैसे कि वो कीड़ा मकोड़ा हो बिल्कुल, और जिसके 90 होंगे उससे कंपेयर किया जाता है। खैर, अल्लाह ने हर किसी को अपनी सलाहियत दी है, तो होना तो ये चाहिए कि आपको किसी को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक स्टूडेंट को अगर आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर जो मेन जो है उसकी जैसे मान लीजिए मेन जो उसकी खूबी है वो दब जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर फुटबॉल खेलने में अच्छा हूँ, मैं कुछ फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ, तो अगर उसके अलावा आप मुझसे कहें कि आप बास्केटबॉल नहीं खेल पाते, ये बहुत बड़ी बात है, तो इससे ऐसा होगा कि जो मेरी फुटबॉल खेलने की सलाहियत है वो भी बेकार हो जाएगी, और आप जो मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए कह रहे हैं मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसकी वजह से मेरे अंदर ये चीज़ और पैदा होगी कि मैं बास्केटबॉल अच्छा नहीं खेल सकता, मैं इंसान अच्छा नहीं हूँ। इस वजह से मेरे अंदर सुसाइडल थॉट भी आएंगे। ऐसा ही सेम हमारे साथ में एजुकेशन सिस्टम के अंदर होता है। हमारी अगर मैथ अच्छी नहीं है, मैथ में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बेवकूफ़ बता दिया जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो खैर है, एक मसला है कि ये जो कंपैरिजन किया जाता है कि नंबर्स के ज़रिए से, परसेंटेज के ज़रिए से, कि ये डिविजन्स के ज़रिए से कि आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न आई है, इनकी सेकंड डिवीज़न आई है, जिसकी फ़र्स्ट डिवीज़न आई है वो बड़ा आला इंसान है, जिसकी सेकंड या थर्ड डिवीज़न आई है वो थर्ड क्लास इंसान है। तो अब फिर वही बात कि आप किसी भी सवाल को जब आप करते हैं तो उसके रूट कॉज पे जाइए कि ऐसा है क्यों। क्या इंसान को नंबर्स पे तोला जाएगा? हमारी जो बुनियाद है, बुनियाद हमें ये बताती है कि अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत में इंसान छोटा और बड़ा तकवे से होगा, ना नंबर से होगा, ना पोजीशन से होगा, ना जॉब से होगा, ना बिजनेस से होगा, ना अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े जो कोई पहने हुए ना उससे होगा, किसी चीज़ से नहीं होगा। यानी कि मैं जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि दुनिया बनी किन उसूलों पर है ना। अगर उन उसूलों के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी जाएगी तो आपकी ज़िंदगी सुकून की ज़िंदगी होगी। और अगर आप उन उसूलों से हटते हैं, जिसे कि हम फितरत भी कह सकते हैं, यानी कि अगर आप फितरत से हट के ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आपको सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, और सिर्फ थॉट्स ही नहीं आएंगे, आप उस पर अमल पैरा भी हो जाएंगे, यानी कि आप करेंगे भी सुसाइड्स, और कर रहे हैं लोग, बेशक, ठीक है ना। आप नशा भी करेंगे, कर रहे हैं आप बीमार भी पड़ेंगे, लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप बेईमान भी हो जाएंगे, लोग बेईमान हैं, आप झूठ भी बोलने लगेंगे, लोग झूठे हैं, आप गीबतें भी करेंगे और लोग गीबत करने वाले हैं, आप मर्डर भी करेंगे, आप चोरी भी करेंगे। आप जैसे ही फितरत से हटते हैं तो गैर फितरी सारी चीज़ें आपके अंदर जो है वो परवान चढ़ने लगती हैं। यानी कि खैर और शर, दीन ये बताता है कि खैर और शर अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर वदियत कर दी है, ठीक है ना। अब आपकी जो तरबियत है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर खैर नर्चर होगा या शर नर्चर होगा, अच्छाई परवान चढ़ेगी या बुराई परवान चढ़ेगी। ये डिपेंड करेगा आपके माहौल पे कि माहौल कैसा है, और माहौल सिस्टम बनाता है। जैसे कि जैसे लोगों के हाथ में सिस्टम होगा, माहौल वैसा ही बनेगा। तो आज जो इब्लीस के एजेंट्स हैं उनके हाथ में सिस्टम है, तो आप देख लीजिए चारों तरफ कि आपका माहौल भी वैसा ही है। यानी होमोसेक्सुअलिटी को जो है वो लीगल कर दीजिए। तो अगर लीगल कर दी जाएगी होमोसेक्सुअलिटी, कर भी दिया गया कई नेशंस या के अंदर। लेस्बियनिज्म, तो फिर क्या होगा? तो फिर इम्कान बढ़ जाएंगे ना कि होमोसेक्सुअलिटी बढ़े, एक जनरेशन में, दो जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में ये आम हो जाए और ये नॉर्मलाइज हो जाए कि क्या आपको मसला नहीं है ना। तो डिपेंड करेगा कि सिस्टम कैसा है, और सिस्टम डिपेंड करेगा कि माहौल कैसा होगा।
किन लोगों के हाथ में सिस्टम है। इसीलिए बार बार इस पे जोर दिया गया है, और जोर बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी दिया है कि सिस्टम बड़ी अहम चीज़ है। इक़्तिदार में कौन है, किसके हाथ में हुकूमत है? वो उसके अंदर शर नर्चर हुआ है या उसके अंदर खैर नर्चर हुई है। तो ये जो डेफिनेशन है ना सुसाइड, और ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुई है कि अगर मेरा नीट में एडमिशन नहीं हुआ तो मैं सुसाइड करूंगा, या दुनिया की कोई चीज़ मुझे नहीं मिली तो अब तो मर जाना ही बेहतर है, या मैं किसी से शादी करना चाहता था उससे मेरी शादी नहीं हुई, अब मर जाना बेहतर है, या मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो लोग क्या कहेंगे, अब मर जाना बेहतर है। तो ये जो साइकोलॉजी डेवलप हुई है, ये क्यों हुई है? आइए फिर दोबारा उसी बात पे लौट के कि दुनिया बनी किन उसूलों पर है। अब ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोकता हूँ और आप मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊँ। दुनिया बनी किन उसूलों पे, इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई। और इंडिया के एक बहुत बड़े एथिस्ट हैं जावेद अख्तर साहब। और सुना होगा आपने कि अभी एक बहुत बड़ी डिबेट हुई थी कुछ दिन पहले मुफ्ती शुमाइल साहब के साथ, जो डिबेट हुई थी उसमें जावेद अख्तर साहब के जितने भी आर्गूमेंट्स थे वो सारे के सारे इमोशनल आर्गूमेंट्स थे, लेम थे बहुत ज़्यादा, है ना। कोई लॉजिकल आर्गूमेंट उनके पास नहीं था, कोई भी मतलब इस तरीके की बात, कोई आर्गूमेंट जिससे कि वाकई जो खुदा को मानने वाले हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई हाँ, सामने जो एथिस्ट बैठा हुआ है कि बहुत खतरनाक एथिस्ट है, हाँ इसके पास वो फादर ऑफ एथिस्ट कहलाए जाते हैं। जबकि ठीक है ना, आर्गूमेंट सुने, पूरे इंडिया ने सुने, ठीक है, क्या थे, लोग हंस रहे थे कि फादर ऑफ एथिस्ट का जब ये हाल है तो बाकी नीचे वालों का क्या होगा। इंडिया के अंदर बिल्कुल फादर ऑफ एथिस्ट ही माने जाते हैं वो, ठीक है ना, यही बात थी। अब सवाल, मतलब मेरा इस सवाल कि वो जितने भी आर्गूमेंट्स थे वो उनके इमोशनल आर्गूमेंट थे। गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, आपका खुदा क्या कर रहा है? अरे आप तो खुदा को मानते ही नहीं, आपने खुदा को देखा नहीं, लेकिन जिसको आप मानते हैं, जिसको आपने देखा है, जो सटनियाहू है, जिसको लोग नेतन्याहू कहते हैं, मैं सटनियाहू कहता हूं उसको तो आपने देखा है ना, उसको तो आप मानते हैं ना कि ये तो मौजूद है। खुदा तो आप मानते नहीं कि मौजूद है, यानी जो जिसको आप मौजूद नहीं मानते हैं उससे तो शिकायतें कर रहे हैं आप कि वो क्या कर रहा है। और जो इस वक्त मिसाइल मार रहा है जो मौजूद है, मैं ये सवाल करता हूं कि जावेद अख्तर साहब आपके कितने स्टेटमेंट उसके खिलाफ आए, बताएं जरा मुझे आप। बिल्कुल सही। खुदा तो आके जो है वो मिसाइल नहीं मार रहा ना फिलिस्तीन के बच्चों पे, बेशक। खुदा तो जो है वो नहीं शहीद कर रहा है वहां पे, और आप सवाल उससे पूछ रहे हैं जिसको आप मानते ही नहीं। बिल्कुल। आप कहते हैं मैं खुदा को नहीं मानता, खुदा ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो आपका सवाल ही इनवैलिड है। खुदा क्या कर रहा है आपके लिए, सवाल ही इनवैलिड है ना। दूसरी चीज जो मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि हाँ इजराइल में जो जेनोसाइड कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर वो नेतन्याहू है, आपका कोई स्टेटमेंट आया उसके खिलाफ? नहीं आया, नंबर एक। नंबर दो, वो इंसाफ क्यों नहीं करता है दुनिया में? आपने सुना होगा ना वो डिबेट, कितनी बार बोला उन्होंने, दुनिया में, और वो उसी में नहीं, वो हर जगह यही बात बोल रहे हैं, दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, दुनिया में लोग इतने परेशान हैं, आपका खुदा क्या कर रहा है? वो इंसाफ क्यों नहीं करता? लोग यहाँ मारे जा रहे हैं, लोग वहां मारे जा रहे हैं, मासूमों को कत्ल किया जा रहा है, खुदा क्या कर रहा है? वो इंसाफ क्यों नहीं करता? अरे तो मुझे एक शिकवा जो है वो मुफ्ती शुमाइल से भी है कि मुफ्ती शुमाइल को बजाय इधर उधर की बातें करने से एक सिंपल सवाल जावेद अख्तर साहब से पूछना चाहिए था। अच्छा, चूंकि ये बात जो है वो थोड़ा सा टॉपिक से हट गई है, लेकिन वो लगेगा आपको कि टॉपिक से हट गई है, लेकिन वो कनेक्ट हो जाएगी उसी बात से आके, जो कि हमारा साइकोलॉजी ऑफ सुसाइड का टॉपिक चल रहा है, ये होगी वहीं से कनेक्ट। बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपको ऐसा लगेगा तो टॉपिक से भटक गए, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरत है इस बात को डिस्कस करने की। इससे उन लोगों को ज्यादा तकवीयत मिलेगी जिन लोगों के जहन में आज भी इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं। वो बहुत गौर से सुने इन बातों को कि जिस दुनिया में आप रहते हैं आपको पता होना चाहिए कि वो दुनिया किन उसूलों पे बनी है, उसकी बुनियाद क्या है, ठीक है ना। तो मुफ्ती शुमाइल से जो मेरी शिकायत है वो ये है कि मुफ्ती शुमाइल को सिंपल एक सवाल पूछना चाहिए था जावेद अख्तर साहब से कि जावेद अख्तर साहब आप ये बताइए मुझे कि दुनिया को तो आप मानते हैं ना कि दुनिया है, चलो गॉड को नहीं मानते लेकिन दुनिया है जिसमें आप रहते हैं उसको तो मानते नहीं मानते? बिल्कुल। तो उनका जवाब होता कि हाँ दुनिया तो है, मेरे सामने है, ये मानता हूँ। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, वो सवाल ये है कि दुनिया बनी किन उसूलों पर है?
आपकी जितनी भी स्पीचेस हैं और आज जितनी भी आप बात कर रहे हैं मेरे सामने, उससे मुझे ये लगता है कि आप ये मानते हैं कि दुनिया जस्टिस के उसूलों पे बनी है, राइट? क्योंकि जस्टिस मांग रहे हैं वो। क्योंकि आप तो जस्टिस मांग रहे हैं कि खुदा कहाँ है तुम्हारा, जस्टिस क्यों नहीं हो रहा है? वो मासूम बच्चों को जो है वो मरते हुए देख रहा है, यही तो स्टेटमेंट है उनके। बिल्कुल ही। क्या कर रहा है वो? बड़े गुस्से में होते हैं साहब वो इस सवाल को लेके, हैं? यानी कि इन सारी बातों से क्या पता चलता है? इन सारी बातों से ये पता चलता है कि जावेद अख्तर साहब ये मानते हैं कि ये कायनात, ये दुनिया जो है वो जस्टिस के उसूलों पे बनी है। बिल्कुल। यही हमारा और जावेद अख्तर साहब का कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा यही इख्तलाफ है। हम ये मानते हैं कि दुनिया जस्टिस के उसूलों पे नहीं बनी है और आप ये मानते हैं कि दुनिया जस्टिस के उसूलों पे बनी है। तो जावेद अख्तर साहब पूछेंगे कि बताइए तो फिर साहब आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? तो मैं ये कहूंगा या मुफ्ती शुमाइल को ये कहना चाहिए, ताकि हम ये मानते ही नहीं कि दुनिया जस्टिस के उसूलों पे बनी, हम ये मानते हैं कि दुनिया इम्तिहान के उसूलों पे बनी है। ये बात ना करके डायरेक्ट मुफ्ती शुमाइल ने उनसे ये कहा, जिसपे कि जावेद अख्तर साहब ने वो बात पकड़ ली। मुफ्ती शुमाइल ने ये कहा कि देखिए उनको तो आखिरत में अजर मिल जाएगा, आपको ये बात बोलनी थी, लेकिन ये बात क्लियर करके बोलनी थी कि पहले ये समझ लीजिए आप कि मैं क्या मानता हूं। मैं ये मानता ही नहीं हूं कि दुनिया जो है वो जस्टिस के उसूलों पे बनी है, मैं तो ये मानता हूं कि ये दुनिया इम्तिहान के उसूलों पे बनी है और इसका रिजल्ट जो है वो आखिरत में मिलेगा। यही बात है। बिल्कुल। तो मुफ्ती शुमाइल ने यहाँ पे ये ब्लंडर किया कि उनसे सवाल नहीं किया। अच्छा, अब जावेद अख्तर साहब ये कहते कि आप मुझे गलत साबित कैसे करेंगे कि जो मैं मानता हूं? आप जो कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि जस्टिस के उसूलों पे नहीं बनी है और मैं ये मानता हूं कि जस्टिस के उसूलों पे बनी है, तो आप प्रूफ करिए बिल्कुल कि मैं जो मानता हूं कि वो गलत मानता हूं। ये सवाल जावेद अख्तर साहब कर सकते थे, या आप भी कर लें। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ठीक है, फिर आप ही प्रूफ करिए, ये फैसला हम आपके ही कोर्ट में डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि जज हम आपको ही बना देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है ना? मैं अगर कुछ कहूंगा या मुफ्ती शुमाइल कुछ और कहते तो बात ऐसी हो जाएगी कि तो आपका मानना है। हम तो ये कहते हैं कि हम फैसला आप ही के इख्तियार में देते हैं। ठीक है ना? हम एक केस देते हैं जावेद अख्तर साहब को और कहते हैं कि अब करिए आप इंसाफ। अगर आप इंसाफ करने में कामयाब हो गए तो आज से हम भी यही मानने लगेंगे कि इस दुनिया को जस्टिस के उसूलों पर बनाया गया है, इम्तिहान के उसूलों पर नहीं बनाया गया। और अगर आप इंसाफ नहीं कर पाए तो फिर आज से आपको ये मानना पड़ेगा कि इस दुनिया को जस्टिस के उसूलों पर नहीं बनाया है, इम्तिहान के उसूलों पर बनाया गया है। और आप वापस लेंगे अपने सारे वो सवाल कि खुदा कहाँ बैठा हुआ है, मासूम बच्चे जो है वो उनको कत्ल किया जा रहा है, खुदा कहाँ है आपका, सारे सवाल आप विड्रॉ करेंगे। तो जाहिर सी बात जावेद अख्तर साहब जो है इस बात पर राजी हो जाएंगे। बिल्कुल राजी होंगे वो, है ना? तो ठीक है, तो हम भी राजी हैं, फिर हम भी तैयार हैं। हम एक केस देते हैं उन्हें, यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। है ना? बिल्कुल। हम एक केस देते हैं जावेद अख्तर साहब को। केस ये है कि जावेद अख्तर साहब के घर में जहां तक मुझे इल्म है 4 लोग हैं। एक उनके साहबजादे, शायद उनकी बेटी और उनकी एक बेगम है और वो खुद हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अल्लाह ना करे कैसा हो जाए। एक रात अचानक उनके घर एक चोर आ जाता है चोरी की नीयत से। अब उसने इधर देखा उधर देखा, उसको जो भी कुछ मिला उसने जो है वो समेटा, और समेटने के बाद जैसे ही वो वहां से निकलने लगा जावेद अख्तर साहब की फैमिली जग जाती है। और जैसे ही जावेद अख्तर साहब की फैमिली जगती है तो उन्होंने शोर मचाया, उसको रोकने की कोशिश की। इस रोकने में जाहिर सी बात है चोर को अपनी जान बचानी थी। अगर उसे डर था मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल भी हो जाएगी, हो सकता है मुझे कुछ और भी बड़ी सजा मिले। उससे बचने के लिए उसने फैसला ये किया कि जो लोग मुझे रोक रहे हैं इन्हीं को खत्म कर दिया जाए ताकि ये मुझे रोक ना पाए। और उस घर से वो 3 लोगों का मर्डर कर देता है। भागने के लिए वो क्योंकि हर कीमत कोशिश करेगा अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है ना? जावेद अख्तर साहब के घर के 3 फर्द का मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद वो जो चोर था वो भाग जाता है वहां से। सुबह होती है, पता चलता है, पता चलने के बाद रिपोर्ट होती है। इत्तेफाक ये है कि शाम तक पुलिस इतने एक्शन में आ जाती है, वैसे आती नहीं है इंडिया की पुलिस, लेकिन इतने एक्शन में आ जाती है कि उसको शाम तक अरेस्ट कर लेते हैं। और अरेस्ट करने के बाद उस चोर को जावेद अख्तर साहब के हवाले कर दिया जाता है और पूरे इंडिया की जुडिशरी ये फैसला करती है कि जावेद अख्तर साहब ये रहा चोर, आप हैं अदालत, आप इंसाफ करिए और इसको सजा सुनाइए। किसी दूसरे के लिए नहीं, जावेद अख्तर साहब को
जज बनाया गया अपने घर के इंसाफ करने के लिए कि आप अपने घर वालों के साथ इंसाफ करिए। अब मुझे बताइए, हिंदुस्तान के कानून में सख्त से सख्त और बड़ी से बड़ी सजा क्या है? सजाए मौत। सजाए मौत है। बिल्कुल। इस दुनिया की ही सजाए मौत है। इस दुनिया में सजाए मौत से ज्यादा कुछ इंसान दे ही नहीं कुछ सकता। नहीं है ना। अब जावेद अख्तर साहब जो हैं वो कौन है? जज हैं। जज इस वक्त तो जज बनाया गया ना बिल्कुल, उनको। बिल्कुल। वो जज हैं। अब जावेद अख्तर साहब से पूरे हिंदुस्तान की आवाम जो है वो चाहती है कि वो इंसाफ करें अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ। तो जावेद अख्तर साहब इतने मजबूर हैं कि वो सख्त से सख्त सजा भी अगर कुछ उसे देंगे, सजाए मौत देंगे उसको। बिल्कुल। ठीक है, कितनी सजाए मौत देंगे उसको? एक ही दफा। जी अख्तर साहब आप बताइए। यहाँ पे आपने बात को इतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि उनके पास कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक इंसान एक बार मर सकता है और एक ही बार जिंदा होता है ना? बिल्कुल। अब सवाल ये है यहाँ पे साहब जी कि उन्होंने एक बार मौत की सजा सुनाई। बिल्कुल। तो हम जावेद साहब से ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए, आपके घर 3 लोगों का इंतकाल हुआ था, आपने उन तीनों में से किसके साथ जस्टिस किया है? एक के साथ किया, 2 के साथ कर ही नहीं पाए। आप अगर जावेद साहब कहेंगे कि मैंने अपनी बेटी के साथ जस्टिस कर दिया, तो बेटा और आपकी बीवी रह गए, इंसाफ करिए उनके साथ। अगर आप कहेंगे कि मैंने अपनी बीवी के साथ इंसाफ किया है, तो फिर आपका बेटा और आपकी बेटी रह गए, उनके साथ इंसाफ करिए। पॉसिबल ही नहीं है। करें ना आप इंसाफ। आप तो बड़े इंसाफ चिल्लाते हैं, आप अल्लाह ताला से इंसाफ मांग रहे हैं, करें इंसाफ। ये है आपकी लिमिटेशन। बेशक। अगर हिटलर को अगर लाके खड़ा कर दिया जाए जावेद अख्तर साहब के सामने, या पूरी दुनिया में जिसको आप समझते हैं कि फला इंसान जो है वो बहुत इंसाफ पसंद है, उसके सामने हिटलर ने कितने यहूदियों को मारा था? तकरीबन 6 लाख। कुछ 80-80 हजार की जो है एग्जैक्ट बताया जाता है, लेकिन 6 लाख का जो है प्रोपेगेंडा के तरीके 6 लाख जो है वो ज्यादा लोग को मालूम है, वो एक अलग बात है कि और वो क्या है। लेकिन अभी फिलहाल मान लेते हैं जो मेजोरिटी मानती है चलिए कि 6 लाख मारा था। ठीक। अगर हिटलर को लाके खड़ा कर दिया जाए जावेद अख्तर साहब के सामने, तो क्या जावेद अख्तर साहब इंसाफ कर पाएंगे? या दुनिया का कोई आदमी इंसाफ कर पाएगा? क्या बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो एक ही बार उसको मौत दे सकता है। लेकिन उस एक आदमी ने कितने लोग मारे? 6 लाख को मारा। 6 लाख मारे। इसने कितने लोग मारे? 3 मारे। 3 लोगों का मर्डर किया। लेकिन इसको कितनी सजा दे पाएंगे आप? एक दफा दे पाएंगे आप। तो कहाँ किया आपने इंसाफ? ये दुनिया में कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया कि आप बहुत लाचार, बहुत मजबूर इंसान हैं। आपके अंदर इतनी भी सलाहियत और ताकत नहीं है कि आप इंसाफ कर पाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया को इंसाफ के उसूलों पे नहीं बनाया गया है, इसको इम्तिहान के उसूलों पे बनाया गया है। जावेद अख्तर साहब ने या किसी और ने उसको एक बार सजा दे दी चोर को, बचे 2 लोग। अब जावेद अख्तर साहब सब्र करेंगे, ये उनका इम्तिहान है कि ठीक है, मैं अपना जो ये दुनिया में मैं इम्तिहान के लिए आया हूं, और यही मेरा इम्तिहान था कि मेरे घर के 3 लोगों का मर्डर हो गया और एक को इंसाफ मिल पाया है। ठीक है, बाकी 2 को जो है मैं सब्र करता हूं, आखिरत में मिलेगा इंसाफ। क्यों मिलेगा आखिरत में? क्योंकि कुरान की ही एक आयत है, उसका मफहूम ये है कि उस कुरान के आयत में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम उस इंसान को बार बार मारेंगे फिर जिंदा करेंगे, फिर मारेंगे फिर जिंदा करेंगे, फिर मारेंगे फिर जिंदा करेंगे। तो असल जस्टिस जो है वो यहाँ के बाद वाली जो दुनिया है वो बनाई गई है जस्टिस के उसूलों पे, और उसी में पॉसिबल भी है। उसी में पॉसिबल भी है। हिटलर ने अगर 6 लाख लोगों का कत्ल किया था, तो हिटलर को 6 लाख बार वहां पे सजा मिलेगी, उसको मारा जाएगा, तब उन 6 लाख लोगों को इंसाफ मिलेगा। बेशक। जावेद अख्तर साहब के घर में 3 लोगों का मर्डर हुआ था, तो 3 बार उसको मारा जाएगा, तब जावेद अख्तर साहब को इंसाफ मिलेगा। तो ये जो दुनिया है ये जस्टिस के उसूलों पे नहीं बनी है, ये इम्तिहान के उसूलों पे बनी है। जस्टिस के उसूलों पे आने वाले जो दुनिया है जिसे हम आखिरत कहते हैं वो बनी है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है ना। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम जो मानते हैं कि ये जस्टिस के उसूलों पे बनी ही नहीं है, इसलिए जस्टिस कायम हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप वो कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना। यानी कि इंसाफ जो आप कह रहे हैं ना वो आप भूल जाइए, क्योंकि आप खुद इंसाफ नहीं कर पाए, अपने घर के लिए इंसाफ नहीं कर पाए आप। इसलिए आपके लिए बेहतर यही कि आप ये मान लें कि ये इम्तिहान, और ये इम्तिहान ही चल रहा है गाजा के मुसलमानों का। वो कुर्बानियां दे रहे हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है उनका, वो कुर्बानियां दे रहे हैं, वो शहादतें दे रहे हैं, उनको इसका अजर मिल जाएगा आखिरत में। अब बोलना चाहिए था मुफ्ती शुमाइल को ये स्टेटमेंट
ताकि अब कोई भी जवाब जो है वो जावेद अख्तर साहब के पास नहीं बनता कि अच्छा मुसीबतें यहाँ उठाएगा आदमी और तुम कह रहे हो कि उसको फल जो है वो वहां मिलेगा, जिसको जावेद अख्तर साहब मानते ही नहीं है आखिरत को। ठीक है ना। अच्छा, ये बात मैंने क्यों डिस्कस की, इसका ताल्लुक सुसाइड से क्या है, सवाल ये है। मैंने कहा था ना बिल्कुल कि मैं जो इसको कनेक्ट करूंगा साइकोलॉजी ऑफ सुसाइड से। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को अब थोड़ा सा मतलब एड्रेस कर पा रहा हूँ। रियलाइज हो रहा है बिल्कुल, कि बिल्कुल। क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं जो हाँ, एड्रेस हो रही है ये चीज़ थोड़ी सी। यानी कि आपने अगर इस चीज को समझ लिया, और जो लोग हमें सुन रहे हैं, और खासकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस यूथ से जो कि आने वाला इस सोसाइटी का फ्यूचर है ना, कि इतनी सस्ती नहीं है आपकी जानें बेशक कि आप जरा जरा सी चीजों के लिए अपनी इतनी कीमती चीज को कुर्बान कर दें। नहीं, सिर्फ करना क्या है, परसेप्शन चेंज करना है। आपको सिर्फ परसेप्शन चेंज करना है, आपको सिर्फ अपनी डेफिनेशन चेंज करनी है कि ये दुनिया जो है वो इंसाफ के उसूलों पे नहीं बनी है कि मेरे वालिद ने मेरे साथ ये कर दिया इसलिए मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, या मेरे नंबर कम आए हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं तो बहुत पढ़ा था या मैं बहुत पढ़ी थी तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। नहीं, आपको यहाँ ये मसला आएगा, आपको आपकी जॉब में मसला आएगा, आपको अपनी मैरिड लाइफ में ये मसले आएंगे। कब तक आप बचेंगे? आपको अपनी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा ताकि आप जिंदगी के हर मरहले में जो है वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकें। आपको पता होगा कि हाँ, मुझे जो है वो इस दुनिया में भेजा ही गया है मुसीबतें उठाने के लिए, परेशानी उठाने के लिए। जिस इंसान ने ये सोच के जिंदगी गुजारना शुरू किया उसके लिए जिंदगी आसान हो गई, उसके लिए सब्र करना आसान हो जाएगा कि मैं तो पैदा ही किया गया हूं किसके लिए, कि यहाँ तो मुझे परेशानी उठानी है, आसानी तो मेरे लिए वहां है, वहां और इसीलिए मुझे सब्र करना है यहाँ पे। ठीक है, 4 बार नहीं 5 बार मैंने ट्राई किया था नीट का, नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, मैं कुछ और ट्राई करूंगा। मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो तो जरूरी, मतलब हो सकता है कि मेरा डायरेक्शन गलत हो, अल्लाह ताला मुझसे कुछ और काम लेना चाहता हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला मुझसे, तो मैं गमगीन क्यों है। वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग कहूंगा मैं उन्हें, वासिफ अली वासिफ। तो एक बार उन्होंने सवाल किया कि गम क्या है, गम किसे कहते हैं? गम है, गम ही तो है ना, ये गम की वजह से ही तो इंसान लटक रहा है फांसी के फंदे पे। मुझे ये गम है, मुझे ये गम है, मुझे ये गम है, मुझे ये गम है। बड़ा खूबसूरत जवाब, यानी खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया कि गम क्या है, गम किसे कहते हैं। तो खुद ही जवाब दिया कि अल्लाह की मर्जी और अपनी मर्जी के बीच के इख्तलाफ को गम कहते हैं। यानी आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, तभी तो आपको गम हुआ। जैसा आपने सोचा था वैसा आपके साथ नहीं हुआ, तभी तो गम हुआ। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है अल्लाह की कुछ और प्लानिंग हो, जो आपको नहीं मिला है वो अल्लाह मतलब अल्लाह बेहतर जानता कि वो आपके लिए ठीक नहीं था, तो आपने गम करके उसकी प्लानिंग से असल में इख्तलाफ किया कि मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली। नहीं मिली तो वो आपके लिए बेहतर थी नहीं, इसलिए नहीं मिली आपको, और ये अल्लाह की प्लानिंग थी। मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। शायद आपने आमिर खान का एक इंटरव्यू सुना हो जिसमें वो पब्लिक में कहते हैं कि जब मेरे जो बच्चे होते हैं, जब वो घर से वापस मतलब स्कूल से वापस आते हैं घर की तरफ, तो मैं उनसे ये नहीं पूछता कि आज उन्होंने कितने मार्क्स अपने सेशनल में लाए, कितने मार्क्स उन्होंने अपने टेस्ट में लेकर आए। मैं उनसे सीधी एक चीज़ ये पूछता हूँ कि आज तुमने कितने लोगों की मदद की, मतलब अपनी आखिरत के लिए उन्होंने क्या जुटाया। तो हमें मार्क्स पे अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को जो है इम्फसाइज करने की बजाय ये करना चाहिए कि हम अपनी जो है नॉर्मल लाइफ में कितना अचीव कर पा रहे हैं। हमने डेफिनेशन ही गलत बना रखी है, जो कि आप अभी कह ही रहे थे। बिल्कुल, असल में वो जो आप, मैं उधर आना नहीं चाह रहा हूँ, जो आप बार बार वो मार्क्स की बात लेकर आते हैं ना, तो जब नंबर्स की बात आएगी तो फिर एजुकेशन की बात आएगी, जब एजुकेशन की बात आएगी तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात आएगी। वो मैं इसलिए उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ, अलग सीरीज जो है वो टॉपिक हम लोगों ने अलग चूज किया हुआ, उसको हम बाद में देखेंगे। बिल्कुल, इसको बाद में देखेंगे। पहले हम ये जो सुसाइड वाला मसला है ना, ये भी एक, आप बिल्कुल सही है, ये जो एजुकेशन का जो प्रेशर वालिदैन डालते हैं ना बच्चों के ऊपर कि आपको MBBS ही करना है, भाई उस बच्चे के जो ख्वाब हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हों जो आपने देखे हुए हैं, बिल्कुल सही बात, या उससे मेल खाते हो। असल में वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं उसको। दूसरा वो अगर तो कुछ और भी करना चाहता, वो कुछ और करना चाहता है। वो यूजुअली अगर आपने अचीव भी कर लिया ना, मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करनी है, MBBS करना है, आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे उसमें, आप उसमें चले भी गए ना, तो फिर एजुकेशन का प्रेशर भी इतना रहता है सिस्टम का कि आप फिर उसमें अपने आप को टाइम दे ही नहीं पाते हैं।
अब हाँ, हमारा अपना ही बताऊँ मैं आपको। आपका अभी मिड सेम 1 ख़त्म होता है, उसी के 1 महीने के अंदर अंदर 2 शुरू हो जाता है। तो इतने में कहाँ 1 महीने के गैप में आदमी पढ़ पाए, समझ पाए टॉपिक को। वो तो रटने वाली चीज़ हो जाती है कि आप रट रट के फिर उसमें पास कर रहे हैं पेपर को। बिल्कुल, यही बात है कि मतलब अब वो फिर बार बार जो है ना वो बात घूम के एजुकेशन पे चली जा रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ उसको अवॉइड कर दूँ, ताकि वो इसको हम बिल्कुल अच्छे से डीपली फोकस करके, बिल्कुल ये नंबर्स का चक्कर, उसका प्रेशर, बच्चों पे इसका साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है, और वो किस तरीके से अपने आप से दूर हो जाते हैं, वो किस तरीके से जो वालिदैन होने चाहिए थे उनके लिए वो किस तरीके से वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो कुछ और देख रहे होते हैं, वो अपनी प्लानिंग को थोप रहे होते हैं अपने बच्चों के ऊपर, जिससे कि वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से और बहुत सारे मसाइल, उस बच्चे के नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाता है उनका बच्चा। जी। लेकिन उनको एहसास नहीं होता, तो बात सही है बिल्कुल, है ना। अभी मैं कल का जो केस बता रहा हूँ, एक बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास, अच्छा, और ऐसे रैंडमली मैंने कहा ये कैसे आपको नंबर मिला, तो उसने बताया कि इस तरीके से जो सुसाइड प्रिवेंशन मार्च आपने किया था, तो सोशल मीडिया पे उसका पोस्टर मुझे मिला, उस पर आपका नंबर था, तो मैंने वहाँ से आपका नंबर जो है वो पिक किया और आपको कॉल कर दिया। तो मैंने कहा एक इत्तेफाक की बात है कि मैंने अननोन नंबर आपका उठा लिया है, वरना बड़ा मुश्किल होता है अननोन नंबर को पिक करना। तो उससे बात शुरू हो गई बच्चे से, वो बताने लगा कि मैं 4 बार नीट दे चुका हूँ, लेकिन मेरा होता नहीं है, मेरी ज़िंदगी में जो है वो नाकामी ही नाकामी है, फेलियर ही फेलियर है, और मेरे इसके ऊपर मेरे वालिदैन मुझसे ये कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम रहने दो। तो मतलब ये जो जुमले हैं जो बहुत दर्द करते हैं, जो बोल रहे हैं, यानी कि आपने उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को तो वैसे ही जो धज्जियां उड़ा दी ये बात कह के कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर उसके बाद भी आप तवक्को रखते हैं। एक तरफ आप अपने जुमले से उसके कॉन्फिडेंस की, उसके कैरेक्टर की और उसकी क्रिएटिविटी की धज्जियां उड़ाते हैं। बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें जाती हैं कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है अच्छी उम्मीद रखो मुझसे ताकि मैं तुम्हें और अच्छा दूं, हाँ, और आप उसमें उल्टा कर रहे हैं। तो आपने तो एक तरफ तो उसकी उसकी जो असासा था उसकी धज्जियां उड़ा दी, दूसरी तरफ आप जो है वो ये भी उम्मीद रखे हुए हैं कि ये क्रैक कर ले, बीटेक कर ले या एमबीबीएस कर ले, ये नीट का एग्जाम क्रैक करे। कैसे करेगा वो बच्चा? तो वो बच्चा मुझसे यही कह रहा था कि मेरी जिंदगी में तो फेलियर ही फेलियर है, और अब मुझे जो है वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मैं दोस्त नहीं बना पाता, मैं किसी से बात नहीं कर पाता, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मैं भीड़ को अवॉइड करता हूँ। मैं क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई वर्थ नहीं है, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जिंदगी में। और ये जो बात उसके जहन में आई है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके वालिद का, जो ये जुमला बोलते हैं बार बार उसके सामने कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो फिर उससे बात थोड़ा सा आगे चली, तो मैंने उससे सवाल पूछे, मैंने कहा बेटा ये बताइए कि आप जो है वो किस बेसिस पे कह रहे हैं इस बात को कि आप फेल हो गए हैं, फेलियर आपकी किस्मत बन गई है। ये डेफिनेशन आपने फेलियर कहाँ से उठाई? मतलब पहले तो ये बताइए, आप डेफिनेशन छोड़ देंगे कैसे करें कि मैंने 4 बार जो है वो नीट का एग्ज़ाम दिया है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने तो नहीं हुआ, मैंने कहा आपका 10 बार भी ना हो तो इससे ये बात कैसे साबित हो रही है कि आप फेल हैं जिंदगी में? कैसे साबित हो रही है ये? क्या ये नहीं हो सकता कि आपका डायरेक्शन गलत हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैंने कहा ये कौन चाहता है कि आप डॉक्टर बने? कि घर वाले चाहते हैं? तो मैंने कहा आप तो चाहते ही नहीं है ना। साफ जवाब दे दिया, आप तो चाहते ही नहीं है ना डॉक्टर बनना। तो यानी कि आप ये ना कहें कि आपकी जिंदगी जो है वो फेलियर से भरी हुई है, आप ये कहें कि आपका डायरेक्शन गलत था। आप सही डायरेक्शन पकड़ें तो आपको हो सकता है कि उसमें कामयाबी मिले। उसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है कि आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं और वहां पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो इसका ताल्लुक सुसाइडल थॉट से क्या है, ये समझा दीजिए मुझे कि ये मरने वाली बात कहां से आ गई, कि आपने आपको खत्म करने वाली बात कहां से आ गई, क्यों आई आपके जहन में? मैंने कहा अगर नीट नहीं हुआ, आपको मान लेते हैं, तो क्या आप एक अच्छे इंसान नहीं रहेंगे? क्या आप अल्लाह के प्यारे नहीं रहेंगे? बिल्कुल। अगर आपका नीट नहीं हुआ तो आपको क्या जन्नत नहीं मिलेगी? मतलब मुझे कोई एक रीजन तो बताएं ना, कोई एक वैलिड रीजन बता दें आप। या तो दुनिया का हर इंसान डॉक्टर है और आप नहीं बन पाए, तब तो मैं मान लूंगा कि वैलिड रीजन है आपका, आप मर जाइए, है ना। जब आप देख रहे हैं कि दुनिया की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल। और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इंजीनियर नहीं है,
तो जो इंजीनियर नहीं है तो वो मर गए सारे क्या? ये जो डॉक्टर नहीं है उन्होंने आत्महत्या कर ली क्या? नहीं। तो आपके जहन में क्यों आई ये बात? अब वो बच्चा चुप। तो ये जो प्रेशर हम डेवलप करते हैं ना, ये है वो जो बच्चों को ले जाता है कहाँ? सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी की तरफ घर वाले अलग करते हैं, सोसाइटी अलग करती है। वो क्या कर रहे हैं? अच्छा एमबीबीएस तैयारी कर रहे हैं। अच्छा पिछली बार भी तो कर रहे थे। अच्छा हुआ नहीं था क्या? यार एम्बेरस कर रहे हैं उसको। इससे पेरेंट्स भी एम्बेरस होते हैं, उसके बाद में ज़्यादा प्रेशराइज वो करते हैं स्टूडेंट को, है ना? तो सही। इसमें जो कमियां हैं सिस्टम के अंदर, और उस कमी की वजह से जो सोसाइटी को डिजाइन किया गया है ना? आप ये तरह गौर करें ना कि जो लोग उसको प्रेशराइज कर रहे हैं वो भी तो उसी सिस्टम का प्रोडक्ट है ना। बिल्कुल। तो इस सिस्टम ने उनको कैसा इंडोक्ट्रिनेट किया होगा, वैसे ही किया होगा। वो भी चाहते हैं कि मेरी औलाद और उसकी औलाद सब ऐसी ही बने जैसा मैं हूं। वो कभी अपनी जिंदगी पे सवाल या निशान नहीं लगाते कि तुम क्या ये कह सकते हो कि तुम एक आजाद इंसान हो? वो आजाद इंसान जिसको अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि इंसान फितरत पे पैदा होता है। बिल्कुल। हर बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है। फितरत पे पैदा होता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है जी। है ना? क्या मतलब है इसका कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है? यानी कि इस सिस्टम का मेन मकसद ही यही है कि इंसान को उसकी फितरत से हटा दिया जाए, यानी कि उसको मजबूर कर दिया जाए गैर फितरी जिंदगी जीने के लिए। और इसके लिए इस सिस्टम ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार, हजारों की तादाद में प्लेटफॉर्म तैयार किए हुए हैं। जैसे आप किसी एक को डेडिकेट कीजिए, एक दो को। आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका सोशल सिस्टम, आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इन सिस्टम के अंडर में फिर आप देख लीजिए आपकी जो है वो मूवीज हैं और आपके जो भी कुछ सोशल मीडिया है, ये जो भी कुछ चल रहा है, ये सब आपको एक आर्टिफिशियल इंसान बनाते हैं। वो इंसान नहीं बनाते जो आप पैदा हुए थे। इस वक्त आपकी सोच आर्टिफिशियल है, बिल्कुल। आपका बिहेवियर आर्टिफिशियल है, यानी ऑल्टर किया हुआ है खाने के जरिए से, कपड़ों के जरिए से। मेरे पास जब काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं ना, जी जी। तो अब मेरा इलाज सुनिए मैं क्या कहता हूँ। खाना खाते क्या हो तुम? इलाज क्या लेकर आया था? बहुत एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ये डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है, और ताल्लुकात इस तरीके से ख़राब हैं, वो फला ये वो। मैं अच्छा, मैं क्या खाते हो? सुबह से लेकर शाम तक बताओ मुझे क्या खाते हो? ये खाते हैं। अच्छा वो क्या खाते होंगे आप लोगों को अंदाजा है? क्या खा रहे हैं लोग? वही फास्ट फूड, सारे वही जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, बिल्कुल प्रोसेस्ड रहता है प्रॉपर। सब प्रोसेस रहता है ना? सबके अंदर जो है वो मिला हुआ केमिकल्स मिले हुए हैं, बिल्कुल प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं उसमें। प्रिजर्वेटिव तो हर किसी चीज़ के अंदर है आज, है ना? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो क्या खा रहे हैं आप? अच्छा हम क्या, अच्छा जाहिर सी बात है आप केमिकल खा रहे हैं तो केमिकल अच्छा तो होना आपके जहन के अंदर। ऐसा करिए, पहले आप अपना खाना पीना चेंज करिए। उसको एक डाइट प्लान बना के दिया, उसके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि जो डाइट प्लान मैं बना कर देता हूँ वो उसकी जुबान को पसंद नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, बिल्कुल, है ना? क्योंकि उसके टेस्ट बर्ड्स को अल्टर कर दिया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है। वो कर दिया गया है, इसलिए उसको पसंद ही नहीं आएगा। उसको वही कोल्ड ड्रिंक, उसको वही पिज्जा, उसको वही मोमोज, उसको फला ये पसंद आएगा उसको। अच्छा ये करो चिंता। अच्छा कपड़े कैसे पहनते हो? नहीं साहब मैं तो आपके पास कुछ और प्रॉब्लम लेकर आया था, आप मेरी खाने की बात कर रहे हैं, आप मेरे कपड़ों की बात, हाँ कपड़ों की बात कर रहा हूँ। आप ये पॉलिस्टर पहन रहे हैं, इस पॉलिस्टर जब आपकी स्किन से टच होता है ये, उससे आपके बिहेवियर पे, आपके मूड पे, आपके डीएनए पे, यहां तक की अच्छा क्या फर्क पड़ता है? क्यों? मतलब कपड़े से भी फर्क पड़ता है हमारे मूड्स पे। यस। पॉलिस्टर कहां से आया? पॉलिस्टर कैसे बनता है? पॉलिस्टर तो आपस ये वेस्टेज है जी। पेट्रोल का, हाँ, उससे बनता है ये पॉलिस्टर। आप उसको पहन के घूम रहे हैं और दिन रात पॉलिस्टर पहन रहे हैं आप। आपको कैंसर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि इसकी जो आप पहनते हैं ना उससे हो रहा है ये। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ इस पर अलग बात होनी चाहिए। बिल्कुल। तो पॉलिस्टर मैं उसको फिर दूसरे कपड़े पे लेकर आता हूँ, प्योर कॉटन पे। वो कहता कि मेरे कपड़ों पे बात कर रहे हैं ये, मेरे खाने पे बात कर रहे हैं ये। फिर उसको एक टाइम टेबल, उस टाइम टेबल में करना क्या है? उसको रोज कम से कम एक इंसान को उसको सदका, खैरात, ज़कात की शक्ल में कुछ ना कुछ निकालना है उसको ना। ये वो हीलिंग प्रोसेस बता रहा हूं मैं जो एन फितरत के अकॉर्डिंग है, एन फितरत के अकॉर्डिंग है।
इसके अलावा दुनिया का कोई इलाज भी नहीं है। इस पूरी इंसानियत जो इस वक्त परेशान है, बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ मैं ये आप लोगों के सामने, और ऑन कैमरा दावा कर रहा हूँ ये, कि दुनिया का कोई मेडिसिन आपको वापस फितरत पे नहीं ला सकती, क्योंकि आप फितरत से डिस्कनेक्ट हुए हैं। फितरत से डिस्कनेक्ट होने का एक मतलब और है, इंसान ऊपर से आया है, इसके दो वजूद हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। जिस्मानी वजूद का ताल्लुक मिट्टी से, इसकी हर चीज़ मिट्टी से आएगी, चाहे इसकी ग़िज़ा है चाहे इसकी मेडिसिन है। किसकी? जिस्मानी। एक है रूहानी, इसकी ग़िज़ा कहाँ से आएगी? इसकी आपकी आसमान से। ये कहाँ से आया है? रूहानी आसमान से। आसमान से। कुरान ने क्या कहा? जब फूंक दी मैंने अपनी रूह में से, मिन रूही। जब हजरत आदम का किस्सा चल रहा था उनके बनाने का, तो जब रूह फूकी तो पता क्या, मैंने अपनी रूह में से फूका जी, यानी इसका जो स्पिरिचुअल वजूद है, जो आपकी और मेरी रूह है, वो कहाँ से आई है? ऊपर से। ऊपर से आई है। तो ये जैसे कि ये जिस्म बीमार होता है, जैसे इसको भूख लगती है, ऐसे ही रूह भी बीमार हो जाती है, ऐसे इसको भी भूख लगती है। इसका खाना कहाँ से आएगा? इसकी मेडिसिन कहाँ से आएगी? ज़ाहिर ना ऊपर से आएगी। ऊपर से आएगी, है ना। रूह की मेडिसिन क्या है? कुरान कहाँ से आया है? ऊपर से। कलाम इलाही ना, बेशक, है? इसकी ग़िज़ा जो है वो कुरान है। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब गुनाह करता है तो एक ब्लैक काला धब्बा लग जाता है लग दिल जाता है ना, और वो करते 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 पूरा ब्लैक हो जाता है वो। यानी कि वो जो रोशनी थी, वो जो नूर था, वो कहाँ, वो दब गया उसमें, ट्रैप्ड हो गया। है ना। अब उसकी रोशनी बाहर निकल ही नहीं रही है। और जब वजूद के अंदर से जब रूह की जब लाइट, वो नूर नहीं निकल रहा है, तो फिर मामला ख़राब है आपका। पर। बेशक, खैर के इम्कान ख़त्म हो गया आपके। अब शर ही शर है। क्यों? क्योंकि खैर को कैद कर दिया आपने उसमें, राइट। एक मिसाल से समझिए इस बात को। मैं अब इस टाइम बात कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन काट देना, इस इंसान का कनेक्शन काट दिया है। क्या काटा है? कनेक्शन काटा है आपसे मैं कहूँ कि साद साहब या अतर साहब, आप मुझे 10 रुपये ट्रांसफ़र करिए ऑनलाइन। तो क्या करेंगे आप? आप अपना पेटीएम या जो भी फ़ोन पे निकालेंगे और मेरे अकाउंट में 10 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। बिल्कुल। कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो? ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे? प्रोसेस क्या है उसका? किस चीज़ के थ्रू? एयर के अंदर जो वेव्स होते हैं उसके थ्रू जो आपका ट्रांसफर होता है, उसी से होता है आपका मेन। है ना। अच्छा, अब वहाँ से सैटेलाइट या वेव्स चली, है ना, और वो यहाँ आ रही हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ वक्त लेता है वो ट्रांसफर होने में थोड़ा टाइम। ट्रांसफर। ये जो कनेक्शन है ना, कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ये कुछ ना कुछ रेज है ना, ये तो बेशक, बिल्कुल है ना। हैक कैसे होती हैं चीज़ें, कि आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किया और यहाँ आना है, वो ट्रांसफ़र जो है वो किस तरीके से जो है वो, बीच में से इंटरप्ट कर दिया गया। है ना, बिल्कुल। कट कर दिया गया। यानी कि ये जो वेव्स थी, इनको इंटरप्ट करके उसका रुख इधर जा रहा था, वो इधर मोड़ दिया गया। तो फंड किधर ट्रांसफ़र होगा? इधर होगा या इधर होगा? बिल्कुल आपकी तरफ होगा। इधर होगा ना। एग्जैक्ट यही मसला है। आप रूह कहाँ है? ज़ाहिराना बात है हमारे जिसम के अंदर। अंदर, मतलब जिसम के अंदर है, जिस्म के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। पूरे कहाँ है? दिल के अंदर आप कह सकते हैं। दिल कह नहीं सकते, दिल के अंदर ही है। जी, दिल के अंदर है रूह, ठीक है ना। और हार्ट के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्यों लगाई अल्लाह ताला ने? हार्ट के चारों तरफ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाई है? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रूह का ताल्लुक कहाँ से है? आसमान से। आसमान से है। हम्म, खुदा कहाँ है? आसमान में। आसमान पे। यानी इस बंदे का कनेक्शन के लिए एक इंतज़ाम करा अल्लाह ताला ने, यानी उसका और उसके रब के कनेक्शन के लिए एक इंतज़ाम करा रूह की शक्ल में, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगा दी प्रोटेक्शन के लिए। अगर इस प्रोटेक्शन को कोई तोड़ दे, मैं कहूँ हैक कर ले, तो जो कनेक्शन इंसान का अपने रब के साथ था, उसको जिस तरीके से वो बीच में से पैसे ट्रांसफ़र करे, वो जो वेव्स जो हैं वो हैक कर ली गई थी, अगर इसी तरीके से एक इंसान का अपने रब के साथ जो कनेक्शन उन वेव्स के ज़रिए हो रहा है, उनको बीच में कोई हैक कर ले, तो उसका कनेक्शन कहाँ जाएगा? जिसने हैक किया बिल्कुल हैकर की तरफ जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब आइए कुरान की तरफ। इब्लीस ने कहा अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों को वो इल्म सिखाऊंगा जिससे कि ये फितरत में छेड़छाड़ करेंगे।